आज का वचन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्या 21 से 26 और अध्याय 13 पद संख्या 1 से 3। प्रभु उनकी सहायता करता था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु की ओर अभिमुख हो गए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनाबस को अंताकिया भेजा। जब बरनाबस ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनाबस साउल की खोज में तरसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहां की कलीसिया के यहाँ रहकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनाबस, सिमेयोन जो नीगेर कहलाता था, लुकियुस कुरेनी, राजा हेरोद का दूध, भाई मनाहेम और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर ही रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनाबस तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनाबस तथा साउल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 7 से 13। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, पुलियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेटे में सोना, चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए न झोली, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। संत बरनाबस दूसरों को उत्प्रेरित करने के लिए जाने जाते हैं। उनका असल नाम जोसेफ था, पर उन्हें बरनाबस के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है प्रोत्साहन के पुत्र। आज के पाठ के आधार पर जब उन्हें अंतियोख का जायजा लेने भेजा गया तो कलीसिया की उन्नति को देखकर उन्होंने पहचान लिया कि ये तो ईश्वर का कार्य था। ईश्वर हर समय हमारे बीच मौजूद है, जो विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों में व्यस्त हैं। उनके कार्यों को पहचानना ईश्वर की विशेष आशीष है, जो हमें उनका प्रोत्साहन करने को उत्प्रेरित करती है। बरनाबस को ये खूबी मिली थी कि वह ईश्वर के इन कार्यों को पहचान सके पाठ के अनुसार, क्योंकि वह पवित्र आत्मा से पूर्ण भला व्यक्ति था। आज हमें भी अपने आध्यात्मिक रूप में उन्नति करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहा गया है, आध्यात्मिक चीजें आध्यात्मिक रूप से ही समझी जा सकती है। आमीन।